मुझ में है योग्यता, कर सकता मैं सब कुछ, ना कोई रोक सकता। यीशु की मैं रचना, रचा उसके समान। कहने से थम जाते हैं ये आंधी और तूफान। झुकाऊं आसमां ये हिलाऊं हर पहाड़ में, चलूं मैं पानी पे भी यीशु में विश्वास से। खोलूं अंधों की आंखें, भरूं मुर्दों में सांसें। सुन लो सब कान वालों मेरी हर एक बातें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे तूफानी और ज्ञानी टीम्स के प्रोग्राम में। और ये समय प्रार्थना का, तो अपने हाथों को स्वर कर उठा सकते हैं, अपने आंखों को बंद कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं और धन्यवाद दे सकते हैं परमेश्वर को इस समय के लिए। अपने हाथों को उठाए और अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। रीगा सारले बूम क्रला बारले बूम क्रली क्रला बारले बू सरला बार कांदला बहा ओरा का बासाते के लिए प्रबार कुंदला बू रे के बू सरल बूम क्रली क्रले भरे के बूंदला बहा ओ धन्यवाद परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर धन्यवाद। इस समय के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। लेब्रा बासा याला लेगा बंदर लेके जींदर लेके रेके जीब्रा मांदर कदा लो प्रभु सुंदर लेका सीर लेकांदर लबम ओरा बासंदर लबम रिबो सुंदर लबांदर लिबो रेबो से के बोंदर गति रेगा बासंदर लबत्र के बोंदरला रीत्रा कात्रा लेक्रत्रेले रे दोस्तु ब्रह्मांतर कत्रले रेगा बासंदर लबहा। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर आपके आत्मा के गाइडेंस के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर हमें संभालने के लिए परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा प्रार्थना बिंदु है, हम प्रार्थना करें फर्स्ट टाइमर्स और यंग कन्वर्टर्स के लिए। इफिसियों उसका पहला अध्याय 15 से 17 वचन कहता है, इस कारण मैं भी उस विश्वास का सुसमाचार सुनकर जो तुम लोगों में यीशु मसीह पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थना में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हालेलुया। इफिसियों उसका तीसरा अध्याय 14 से 16 वचन कहता है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जो स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व के सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। हालेलुया। हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे फर्स्ट टाइमर्स के लिए, हमारे जो नए कन्वर्टर्स है मसीह में, और हम जो वचन हमने ऊपर पढ़े हैं उस वचन के संदर्भ में हम प्रार्थना करेंगे कि वे मजबूती से विश्वास में स्थापित हो रहे हैं और परमेश्वर में मिले उनके दर्शन को और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम प्रार्थना करेंगे हर टीनेजर्स के लिए जो हमारे साथ जुड़ रहा है, जो हम पार्टिसिपेट कर रहा है नई नई चीजों में, हम उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे कि वो सब का दिमाग परमेश्वर पे लगा हुआ, शैतान उनको भरमा नहीं पाएगा और लोग हमारे साथ जोड़े जाएंगे, नए टीनेजर्स हमारे साथ जोड़े जाएंगे। अपने हाथों को उठा और भाषा में प्रार्थना कीजिए। रीगा सारल बांदरबा रीगा सरल बूम बांदर लिबो रेगा बासांदल ब्रबांदलबा हुरा बासांदे के लिब्रा बरेगे बूंदरली के जीरा बांगरदले बूंदलबा रेगा बासांदल ब्रबूंदर के दले बूंद सबरे के बूंदलबा राबा सबले रे बूंद सबूंद के लबा रबू सबले रे बूंद सबूंद के बूंदलबा हुरा बासांदलबा। प्रार्थना कीजिए उन हर टीनेजर्स के लिए, उन हर युवाओं के लिए प्रार्थना कीजिए जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रार्थना कीजिए उन सब के लिए। रीका जायाला आ रीका जाबा मामांदो कोस्तु रीता बास्ते क्रदेली काडले क्रेंदले रिले बोंद्रले बरली बोसरले बरली गांदलबा रीजा आयला आंद्रे देजा क्रदेजरले बांद्रली कोसुरले बोंद्रला रीका बासाता कालिब्रा बरली गेंदले बोसरले बांद्रलबा रीका सरले बात्र दिरली बोद्रले गिरला आंद्रदांद्रले रेले दिरली बोसरले बरली काद्रला रेका मासा कायाला प्रमांदल बहांदलबा उराबा संद करिंदले गिरलिंदले गिरलिजरले मांद्रदा बरली बोद्रले बरली प्रभुरे गिरले बोद्रलबा रे आजांदा लेका बासो या बली ईरला कांदलबा
ओ रबा सांदलबा। प्रार्थना कीजिए उन हर टीनेजर्स के लिए प्रार्थना कीजिए कि वे मजबूती से विश्वास में जो मजबूती पकड़ के खड़े रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। ओ रबा सांदलबा, रबा सांदलबा, रबा सांदलबा, रिका मांदलबा। मजबूती से विश्वास में स्थापित होंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना कीजिए उन हर टीनेजर्स के लिए। रिका बा सांदलबा, शैतान उन्हें भरमा नहीं पाएगा। रिका सांदलबा, रिबोसो ब्रह्मा आंद्रलबा, रेगबोसे बोंदलबा, रेबोंदलबा, रेबोसे बोंदग, रिबोंदलबा, रेबोसे बोंदलबा। हर युवा, हर टीनेजर्स मसीह में अपने उद्देश्य को पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम में। ओला गा सीरला, रेगा देले जेरले बोंद्रग देले के सीरला करला, रेगा बायला देले जेरले बोंद्रग दिले बरले बोंद्रलबा, लीबा बासा का देले गा लिगले के देले के सी, रेगा बासांदा, लेका सीरले बोंद्रग तेरले आरले बोंदलबा, रीगा सांद्रले हेरले बोंद्रले के लीजरला बांगरबा, ले बाबा सोंदा, क्रांति का रीगा लीजार लिकाद्रले, रेगा बाहांदलो ले लेगा बासा याला बराबांदलबा। ओला आसाम दा बहांदल हार के दे रेगे जेदा बाबा मामा आंदलबा और बसो बोंदलबा। हर टीनेजर्स, हर युवा रेगा सांदलबा, रिका अंदलबा अपने उद्देश्य में स्पष्ट रूप से काम कर पाएगा यीशु मसीह के नाम में। रिबोसो ब्रह्मा आंदलबा, राबा सांदा कायलबा, राबा सांदा रिबोंदल ब्रह्मांदलबा, रेबोसे बोंदलबा। नर से निकला वो कोई भी शैतान उन्हें उनके उद्देश्य को पूरा करने से नहीं रोक सकता यीशु मसीह के नाम में। राबा सोमदला ब्रह्मा आंद्र के दे रेगा सादलबा, और राबा सांदलबा वो हर समय पवित्र आत्मा के गाइडेंस में चल रहे। रीगा सांदलबा पवित्र आत्मा के निर्देशों को पूरा करे यीशु मसीह के नाम में। और राबा सांदलबा, और राबा सांदलिक्रा दाले ब्रह्मांदलबा, और बोसो को लिबोंद्र के लेबल लिबोंद्रलबा, राबा सांदलबा आकृति जरलबा। हर टीनेजर्स, हर युवा और राबा सांदलबा, रीगा बोंदलबा, जो रिबोंदलबा वो परमेश्वर जो उनके साथ चाहता है। और राका सहांदलबा वो अपने जीवन के साथ उसे पूरा करे यीशु मसीह के नाम में। और राबा सांदलबा अपने जीवन के द्वारा वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करे यीशु मसीह के नाम में। ओ अबासाया, ओ बायसाया लकाय रे रलबोंद्रलबा, लीगा बासांदलबा, ओ प्रभासे गादी लेगादी इला आग्रदान रदाद लेजे या ओला बासांदे कर लिगदी लकार लिखे दले ओला बासाया लहांदलबा, रोको सोब्रबादी सीर लेकेतला जगा यालक बोसेर ले बोर लीग जाकर ले बोरबादी कीरला आद्र लेके सेर ले बहदलबा ओला सेक्रा बांतली गिरला बांतले ओ प्रभसा यलागादी गिरला बांतर के देर लबासा ओ प्रभसा नलबा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद उन हर टीनेजर्स को बचाने के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद। मैं देख सकता परमेश्वर मेरे आत्मा की वो हर टीनेजर्स बचाए जा चुके परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद इस विश्व को बदलने के लिए परमेश्वर हमारे द्वारा परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर उन हर टीनेजर्स के लिए परमेश्वर जो हमारे साथ निरंतर रूप से जुड़ रहे हैं और वो लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए परमेश्वर उन सब के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। मुझे प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय परमेश्वर की स्तुति उसकी आराधना करने का हम क्वायर का ताले के साथ स्वागत करेंगे। आसमां और ज़मीन दो जहां करिए आया तू ऐ मसीह स्वर्ग से मुझे देने मुझको जीवन आनंदी प्रीत में 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 प्रीत में
बेजुबां सा कुछ न कहा, बेगुनाह सहता तू रहा, पापों को सबके लेकर यीशु सूली चढ़ा, सबको क्षमा किया, जीवन नया दिया, जियूं मैं तेरे खातिर, ये जीवन है तेरा। बेजुबां सा कुछ न कहा, बेगुनाह सहता तू रहा, पापों को सबके लेकर यीशु सूली चढ़ा, सबको क्षमा किया, जीवन नया दिया, जियूं मैं तेरे खातिर, ये जीवन है तेरा। तीसरे दिन फिर यीशु जी उठा, प्रीत में, 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 प्रीत में। अकेले थे, कोई ना था उनके पास, आत्मा से भर के यीशु दिया तूने ही साथ, मुझ में रहता है तू, संग तेरे मैं चलूं, वचनों को लेकर सब तक, सत्य से मैं प्रभु। तन्हा अकेले थे, कोई ना था उनके पास, आत्मा से भर के यीशु दिया तूने ही साथ, मुझ में रहता है तू, संग तेरे मैं चलूं, वचनों को लेकर सब तक, सत्य से मैं प्रभु। ले जाऊंगा तुझको हर दिशा, प्रीत में, 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 प्रीत में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है आज के हमारे टीवो रैप्सोडी टाइम, रियलिटी टाइम। और आज का संदेश है पास्टर क्रिस की ओर से, एक हराई ना जा सकने वाली पार्टनरशिप। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अर्थात खोए हुओं को जीतने में पवित्र आत्मा आपकी मदद करता है। वचन लिया गया है 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 18वां वचन, एनआईवी वर्जन से। यह सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारे मेल मिलाप कर लिया है और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। हालेलुया। चलिए कुछ बात करते हैं। लोगों को बचाना परमेश्वर का नंबर 1 व्यवसाय है और उसने यह साबित किया अपने इकलौते पुत्र यीशु को संपूर्ण विश्व के लिए मरने भेजने के द्वारा। यूहन्ना उसका 3 अध्याय 6वां वचन कहता है, लेकिन कभी न कभी शायद आपने आश्चर्य किया हो, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तो वह सभी को एक ही बार में बचा क्यों नहीं लेता। हमें बाहर जाकर प्रचार करने की क्या जरूरत है।
उसके पास असंख्य स्वर्गदूत हैं, तो सभी को राज्य में लाने के लिए वह उन सभी स्वर्गदूतों का इस्तेमाल क्यों नहीं करता? परमेश्वर ने यह डिजाइन किया है कि हम इस काम को करें। उसकी संतान के द्वारा खोए हुओं को जीतना निर्धारित किया है। उसने हमें मेल मिलाप की सेवकाई सौंप दी है। प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय में हमने रोमी सूबेदार कुरनेलियुस के बारे में पढ़ा। वह और उसका समस्त परिवार भक्त था और परमेश्वर का भय मानता था, इसलिए परमेश्वर ने उस पर दया की और उसके पास एक स्वर्गदूत को भेजा। फिर भी स्वर्गदूत उसे मसीह में नहीं ला सका, क्योंकि यह स्वर्गदूत की सेवकाई नहीं है कि उद्धार का वचन सुनाकर सुसमाचार का प्रचार करे। उनके पास यह सम्मान नहीं है। हालेलुया। स्वर्गदूत ने उससे कहा कि याफा मैं मनुष्य भेजकर पतरस को बुलवा ले। फिर पतरस ने कुरनेलियुस के पास आकर उसे और उसके घराने को सुसमाचार सुनाया और उस दिन उस सभी ने मसीह को ग्रहण किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विश्व के उद्धार के लिए परमेश्वर की योजना आपके महत्व को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जा सकता। वह आपके द्वारा लोगों तक पहुंचना चाहता है, और क्योंकि वह जानता है कि आप अपनी खुद की योग्यता के द्वारा पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसने पवित्र आत्मा को आपके साथ और हमारे अंदर रहने के लिए दे दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आत्मा जीतने में वह आपका पार्टनर है, और यह एक हराई ना जा सकने वाली पार्टनरशिप है। आपको सुसमाचार का एक योग्य, सक्षम और प्रभावी सेवक बनने के लिए वह आपके अंदर आया। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 6वां वचन कहता है, आपके अंदर उसकी उपस्थिति आपके जीवन को दैवीय बनाती है। जब आप पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं, तब सामर्थ आपके अंदर आती है। वह सामर्थ जो बदलाव को लाने के लिए गतिशील योग्यता है। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय 8वें वचन, जो आपको पुनरुत्थानी मसीह का एक निर्भीक गवाह बनने की योग्यता देती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप और गहराई में जा सकते हैं। 2 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय 1 वचन और 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय 9वां वचन एमपीसी अनुवाद से। 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 5 से 6 वचन पढ़कर। हालेलुया। और ये समय घोषणाओं का, तो आप मेरे पीछे घोषणा कर सकते हैं, अपने हाथों को सर कर उठाकर अपने आंखों को बंद कर सकते हैं और मेरे पीछे बोल सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा और सामर्थ के साथ अभिषिक्त किया है, ताकि मैं जुनून और दृढ़ संकल्प के साथ हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करूं। मैं हमेशा पवित्र आत्मा के लिए समर्पित हूं, जो आत्माएं जीतने में मेरा सीनियर पार्टनर है, और एक साथ मिलकर हम हराई ना जा सकने वाली टीम है। हर जगह लोगों तक उद्धार को लाते हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज का हमारा एक्शन पॉइंट है, यदि आप आत्माएं जीतने में शर्माते हैं, तो आज पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता में समय बिताओ और इनकी और इसे करने में पवित्र आत्मा को आपकी मदद करने दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जुड़े रहिए अभी हमारे साथ, आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है। हालेलुया। यीशु में आशा है, यीशु में आशा है, यीशु में आशा है, यीशु में आशा है। नहीं कोई निराशा, यीशु में आशा है। नहीं कोई निराशा, यीशु में आशा है, यीशु में आशा
और करे विश्वासघात, कुछ करना ना गलत, यीशु में आशा है। जब अपने छोड़े सा और करे विश्वासघात, कुछ करना ना गलत, यीशु में आशा है। यीशु में आशा है, 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 आशा है, 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 आशा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सुंदर एपिसोड में। इस एपिसोड की शुरुआत करते ही मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा। मुझे पता है बहुत सिंपल है, आप सभी लोग स्कूल गए हैं और मैं भी गया हूँ, ऐसा कोई डाउट नहीं कि तभी मैं आज यहाँ बैठा हूँ। अगर गया नहीं रहता तो मैं आपसे आज बात नहीं करता, शायद मुझे इतना ज्ञान नहीं होता। तो स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है। तो सवाल ये है कि फैन, पंखा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? अब मैं ये सवाल बक्का से ही पूछने वाला हूँ। और बक्का भाई कैसे हो? मैं अच्छा हूँ भाई। तो बक्का भाई, आपने ये सवाल सुना है? हाँ, तो क्या आपको इसका जवाब पता है? पंखा स्त्रीलिंग होता है या पुल्लिंग होता है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। दोस्तों, बक्का हमारा सोच रहा है तो उसको सोचने देंगे। अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर। हम आपके जवाब का इंतज़ार करेंगे। पंखे में कैसी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग? अरे हर एक चीज़ में स्त्रीलिंग होती है, पुल्लिंग होती है। जैसे लड़का है तो लड़की है, गर्लफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड है, पति है तो पत्नी है। पता नहीं यार मेरे को। पंखे में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। और अक्का भाई, क्या हुआ, इतना टेंशन क्यों है? फाइनली लपेटू आ गया। अरे हम तो आएंगे ना। और बताओ। शुक्रिया यार, तूने हमारी इज्जत की मान रखी। अरे अक्का भाई, आप बोले तो हम ना, ऐसा हो ही सकता है क्या? शुक्रिया। अरे एक बार तो भाई इतना क्यों, पक्का इतना परेशान है क्या? ऐसा क्या है इसके इसमें? बक्का बोला फंसाया है मैंने। क्या ऐसा क्या बोला है? क्या बोला? हाँ, तेरे को ही फंसना है? अरे ना ना ना, तो अच्छा, ठीक है, बताइए। फंसाऊंगा नहीं, सिंपल। ओके। पंखा देखा है? अरे हाँ, पंखा भाई, वो तो घर में है ना? हाँ, घर पे है ना। मुझे पता है तू कॉलेज वॉलेज जाता है और पिछले एपिसोड की कहानी मुझे पता है, तू पढ़ा Okay. लिखा बंदा है। सवाल सिंपल है भाई। हाँ पंखा, हाँ, पंखा। सोच ले, ओके, बोलो बोलो। पंखा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो यार दिमाग खर्चा मत करो, बता रहा हूं मैं। पंखा, क्या? पंखा, हाँ। पंखा अगर उषा कंपनी का है तो वो स्त्रीलिंग है। पंखा अगर बजाज कंपनी का है भाई पुल्लिंग है। जैसे मैंने कहा था, पंखे से पूछ। अरे यार, अरे लॉजिक सेंस लगाओ यार। अरे जवाब तो सही था भाई, सही जवाब। छोटा सा बोलते ना वो सिक्स सेंस। ओ सिक्स सेंस, समझ गया। इससे थोड़ा काम पे लगाओ बाबा। धन्यवाद। और लपेटू भैया कहाँ थे? बड़े एकदम फॉर्मल वॉर्मल में एकदम टनटनाते हुए आ रहे हो यार। अरे भैया, उनकी शादी हो गई है। हैं? शादी हो गई। ये चमत्कार कब हुई भाई? पिछले हफ्ते भाई। भाई देखे, छुपे रुस्तम निकले। हमको बुलाया भी नहीं। अरे एक्चुअली क्या हुआ था, फैमिली की तरफ से बोला हाँ। शादी करना है। मैंने बोला ठीक है, अभी शादी तो होती तो हो जाए। ये तो भैया ऐसी कहावत हो गई कि मतलब तुम भैंस हो और तुम्हारे गले में कोई वो रस्सी बांध के हाँ, तुमको लटका लेके जा दिया रहे वहां हैं। पे। अभी क्या बोले अभी हम?
अरे हम तो मना यार। कर रहे थे शादी ना करे तो भी वो शादी के लिए बोल दिए। चलो एक काम हो जाएगा। चलो तो अभी क्या कर सकते हैं हम? इसीलिए हम आपसे हमेशा कहते हैं थोड़ा ना पढ़ाई में फोकस करो। अरे हम तो पढ़ाई एग्जाम दिए थे। हाँ, बाद में तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी करवा दिए। हाँ तुम्हारी नालायकी पना उन्होंने देख ली होगी। भैया हम पानी पी के आते हैं यार। अच्छा बताओ कि ये चमत्कार हुआ कैसे? बड़ी जल्दी शादी कर ली है यार तुम तो। क्या बोले यार, अभी घर से दबाव पड़ गया तो मम्मी ने भी बोला तो फिर मैंने कर लिया शादी। एक काम नहीं पड़ जाता उसकी कर लिया। चलो मम्मी खुश, तुम खुश, सब खुश है ना? सब कुछ। अरे तुम तो खुशी रहोगे। और क्या हुआ? पानी और पी भाई लिए? पानी पी लिए। ये देखो बड़े खुश हैं, बोलते शादी के बाद बड़ा खुश है। ओह हाँ। चलो भैया मजा है तब तो। अरे किसे मैसेज आ रहा है यार? अरे वो हम्म? भाई ये क्या है लपेटू भैया? अरे हाँ भैया। तनी दीजिए हमारा। कौन है ये? अरे वो कोई नहीं है, वो तो ऐसे ही है। मतलब क्या है? दिखाओ हम देख रहे हो? अरे भाई वो कोई नहीं। अरे तो लपेटू फोन भैया दे दे। सही नहीं कर रहे हो तुम। अरे हमारा फोन दीजिए। क्या करोगे फोन लेके? लेकिन अच्छा एक चीज प्रूफ हो गई कि वो डीपी दिखला के इनको गुमराह कर ही लिया। ऐसा कुछ नहीं है भाई। हम तो पता नहीं हमको काहे लग रहा है कि घर वालों ने उनकी शादी क्यों जल्दी करवाई, वो डीपी के चक्कर में करवाई होगी। खाओ भैया। भाई ऐसा ना है। यही वजह हम पता हम कह रहे हैं ना। ना भाई ऐसा ना है। तनिक हमारा फोन हमको दे दे। अरे यार कब तक फोन मांगोगे, पहले ये बताओ ये वही है ना डीपी वाली? नहीं वो सब नहीं, सही सी बताओ। आओ कुछ आओ नहीं। मत करो। अरे एक्चुअली का यार लपेटू भैया ये गलत है यार। तुम तो गुमराह ही हो गए हो। ना भाई देखिए हम उनसे ना तुमको कुछ ज्यादा नहीं देखिए सिर्फ बातचीत करते हैं। नहीं लेकिन बाइबल हमें ये कहती है कि आपकी शादी जिससे हो उससे प्रेम करो। हाँ हम उससे प्रेम तो करते फिर ये लव क्यों है? एक्चुअली हमने नंबर सेव गलत किया। अच्छा हाँ वो वाह। हमें चैट में बात करते वो पहले हम लोग सेव किया था ना। हाँ। उसी का मैसेज आ रहा है बस और कुछ नहीं। हक्का भैया, कितना झूठ बोलोगे? हक्का भैया वो छोड़ो, इनका नाम लपेटू भैया नहीं होना चाहिए, इनका नाम फेकू भैया होना चाहिए था। अरे ना बाबा ऐसा ना है, वो पहले हमने सेव किया था वही नंबर। अभी हमने नाम चेंज कर देते। दीजिए अभी 2 मिनट लगेगा हमें नाम। ये हम कह देंगे भाभी को। अरे कह देंगे भाभी से मजा ना बोले भाई, हमें बेलन गिलन लेके हमें मार देगी भाई। हमें नहीं चाहिए वो। अब भाई शादी हुआ, अब भाई लुटाई कुटाई कुटाई उठाई सब बंद हो जाए। अरे हाँ भाई उनका ना बोलो। हम अब भी नंबर क्या ब्लॉक कर देंगे, उसको डिलीट कर देंगे, हम सब कुछ कर देंगे। तो भैया लेकिन एक चीज याद रखो, बाइबल जो कहती है बाइबल के हिसाब से चलोगे लाइफ में कभी भी घाटा नहीं होगा आपका। यस हम आपसे चलेंगे। आपसे क्या मतलब, हमने आपको वो टाइम पे भी बताया था डीपी वाले के टाइम पे, लेकिन आपने नहीं सुना। ये डीपी में आखिर आप गुमराह हो ही गए ना। शादी हो गई अभी हम क्या बोले, अभी उनको भी अच्छा बताना अच्छा हमारी अच्छा शादी अच्छा अच्छा ठीक है, माना शादी हो गई, लेकिन जो मैसेजवा आते हैं वो सब कहाँ तुम नहीं भेजते हो? आप रिप्लाई नहीं करते हो? एक्चुअली हम कभी कभी कर लेते हैं। कभी कभी क्यों लेकिन? अरे क्या करें, अभी सामने से मैसेज आया तो करना तो पड़ेगा ना। अरे तो हमारे पाशा ने हमारी मीटिंग में बताया है कि अगर आपको हरेसमेंट हो रहा है तो आप उसे ब्लॉक कर सकते हो, वर्चुअल हरेसमेंट को। आपने ब्लॉक क्यों नहीं किया? अगर आपकी शादी हो गई आप अरे ब्लॉक नहीं करना करते। चाहिए था। आपने ये डीपी वाली को सच्चाई बताया? अरे एक्चुअली उनको बताने का टाइम ही ना मिला अभी तक। देखा, फॉल्ट तो इन्हीं का है। लपेटू भैया की गलती है। तुम उस डीपी वाले पे क्या ठोक रहे हो कि तुम्हारे पीछे पड़ी है? खुद का न्याय करोगे तो बाइबल कहती है दूसरा कोई तुम्हारा न्याय नहीं करेगा। सुधर जाओ, हम बस यही कहेंगे। ये गलत है। देखो लास्ट टाइम बता रहे नहीं भाभी को, हम सीधा फोन करके बोल ना, देंगे ना, कि ना, भैया ना। अरे देखो हमें ऐसा अब है। भी नंबर चेंज ब्लॉक पीक सब कुछ कर देंगे। दीजिए हमें फोन हमारा। जाने दीजिए, बाद में कर लेना, अभी डिस्टर्ब मत कीजिए। चलो तब अच्छा है कि, बट वही है लपेटू भैया, देखिए शादी का एक ऐसा जीवन होता है जो अगर परमेश्वर के द्वारा चलोगे तो वो बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से आप परमेश्वर के द्वारा नहीं चल रहे हो, आप अभी भी डीपी वर्जन यूज कर रहे हो। तो वो याद है ना, अर्ज किया है। जिसके कान हो ना वो कान खोल के सुन ले कि जिससे शादी करते हैं उसी से ही प्यार करते हैं।
ना कि जिससे प्यार करते हैं उनसे शादी करते हैं। हाँ भैया, ये बाइबल कहती है। और हाँ, ऐसा कभी मत होने देना कि कोई दूसरा आपका न्याय करे। खुद के न्याय खुद से करोगे तो आपका न्याय नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा। तो अपना ख्याल रखो प्लीज। और प्लीज ये डीपी वर्जन पे मत जाओ, आधार कार्ड पे अड़े रहो तो वो अच्छा रहेगा। जैसे हमारे भैया तो चले गए, लेकिन अभी सुधर के भाभी की बेलन से डर कर वापस आधार कार्ड पर है। थैंक यू सो मच दोस्तों। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। बाय। हेलो। अरे हाँ भाई प्रेम, कैसा है यार? अरे यार बस क्या यार, सब ठीक है यार। और सुना, हाँ रे उस दिन के बाद मिले ही नहीं रे। कहाँ पे रहे अभी तू? अच्छा अच्छा, ठीक है चलेगा। चल आजा, मिलते अभी। नहीं है, टेरेस पे हूँ मैं अभी। हाँ चल ठीक है, आजा। कितना टाइम लगेगा? ठीक है आजा, चल। ए सिल्वेस्टर। अरे भाई प्रेम, कैसा है यार तू? क्या यार, बहुत दिनों के बाद मिला। ऐसे ही, तू कैसा है? एकदम बढ़िया है यार मेरा, एकदम झकास एकदम। तेरा सुना? मेरा तो मस्त है। और बता, कैसे आना हो? कुछ काम था क्या अर्जेंट? नहीं रे, मुझे एक सवाल पूछना था। पूछना। तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं नहीं भाई, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं मसीह यार। और तू कैसे बात कर रहा है? अरे मसीह और गर्लफ्रेंड का क्या लेना देना? देख भाई, बाइबल कहती है कि जिसे शादी करो उसी से प्यार करो। मैं ऐसी चीजें नहीं कर सकता। और मैं एक मसीह हूँ, और मैं किसी लड़की के साथ गलत स्थिति में नहीं पाया जा सकता। तो मैं ये चीजें नहीं कर सकता। लेकिन बाइबल तो कहते हैं एक दूसरे से प्यार करो। बाइबल बताती है एक दूसरे से प्यार करो, लेकिन एक दूसरे से शादी मत करना भाई। तू सबसे शादी करता फिरेगा क्या? दाऊद बनेगा क्या? हाँ, दाऊद बनने का विचार है क्या? लेकिन मेरी तो है गर्लफ्रेंड। देख भाई, गर्लफ्रेंड बनाना गलत नहीं है, लेकिन गर्लफ्रेंड बना रहा है ना, तो उसके पीछे तेरा उद्देश्य क्या है? जो तेरी गर्लफ्रेंड है वो क्यों है? समझ रहा है? क्या उद्देश्य है तेरा उसके पीछे? क्या उसके साथ घूमना, उसके साथ टाइम पास करना? ये तो तेरा उद्देश्य नहीं है। क्योंकि देख, जो हमारा टीन एज है ना, जो हमारा एज है ना इस समय, और इस समय किसी की जरूरत नहीं है। हमें पता है, देख हम परमेश्वर की महिमा के लिए बनाए गए। जब परमेश्वर ने आदम पृथ्वी की रचना की, तो उसने मनुष्य को इसलिए बनाया ताकि वो परमेश्वर की महिमा कर सके। और तू हम यहाँ पे कुछ अलग ही कर रहे। शादी अपने घर, बच्चे, बाल बच्चे संभाल रहे, गर्लफ्रेंड घुमा रहे, समझा? लेकिन जो पर्पस है ना लाइफ का, वो परमेश्वर की महिमा करना है, समझा? एक सफलता वही होता है जो परमेश्वर की महिमा करता है, जो परमेश्वर को जानता है, जो परमेश्वर के पीछे चलता है। तू तो मसीह है, तेरे को तो सब पता है। तू मेरे से पहले था, इससे पहले कि मैं मसीह था तू है। हाँ, तुझे कैसे सिखाओ यार? देख देख, चीजें, छोटी छोटी चीजें होती है जो सोचनी पड़ती है, समझा? देख, लेकिन हर एक लड़की को एक लड़की चाहिए। जैसे आदम के लिए हवा को बनाया था परमेश्वर ने। हाँ, तेरी बात सही है कि एक लड़के की लाइफ में एक लड़की इंपॉर्टेंट होती है, और एक लड़की की लाइफ में एक लड़का इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैंने तेरे को कहा कि उद्देश्य मैटर करता है, तू शादी करना चाहता है तो क्यों करना चाहता है? तेरी गर्लफ्रेंड है तो क्यों है? क्या उद्देश्य है तेरा उसके पीछे? समझ रहा है? उद्देश्य वो मैटर करता है। तुझे शादी इसलिए करनी है कि तू परमेश्वर के, जो तेरा उद्देश्य है परमेश्वर के लिए, तू उसे पूरा कर सके, या तो अपने उद्देश्य को पूरा कर रहा है। समझ रहा है? ये चीजें तेरे को सोचनी पड़ेगी कि तेरा उद्देश्य क्या है शादी करने के पीछे या फिर गर्लफ्रेंड के पीछे, समझा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तू बोलेगा यहाँ पे भी शुरू हो गया, ये सही है। बाल की खाल निकालना तो नहीं छोड़ेगा। उस पार्टी में भी इतना खाल निकाला तूने, दारू पीने नहीं दिया मुझे, मजा नहीं लेने दिया पार्टी का कुछ भी। अभी सोचना, यीशु मसीह यहाँ पे होता तो हम कुछ गलत करते होते तो हमें करने देता? बराबर है। तो वैसे ही मैं एक मसीह हूँ, तू भी एक मसीह है। एक मसीह जब गलत कर रहा है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुझे रोकूं, कि तुझे बताओ कि सही चीज क्या है, समझा? इसलिए मैं बीच में टोक देता हूँ। ये रीजन है मेरा। मिलाओ तुझे भाभी से। देख भाई, यीशु मसीह से ज्यादा तेरे को प्रेम कोई नहीं कर सकता, इतना मैं तेरे को बता सकता हूँ। तेरी गर्लफ्रेंड जो है ना, अगर तू उससे पूछ कि वो तेरे लिए मर सकते क्या, समझा?
तो तू पूछेगा ना उससे कि तू मेरे लिए मर सकती है, वो मेरे लिए मर सकती है। पूछ के देख एक बार। यीशु मसीह तेरे से प्यार करता है, वो तेरे लिए मर चुका है और वो आज भी तेरे से प्यार करता है। इस दुनिया में ना कोई भी तेरे से प्यार करता हो वो तेरे को छोड़ सकता है, लेकिन यीशु मसीह तेरे को छोड़ नहीं सकता। इतना मैं तुझे लिख के दे सकता हूँ, गारंटी के साथ दे सकता हूँ, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन अटल है जो कभी नहीं टलेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी पर उसका वचन नहीं टलेगा। ये मैं तुझे लिख के दे सकता हूँ। दुनिया पे मेरा भरोसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर पे मेरा भरोसा है। तू खुद से देख सकता है उसको, समझा? मेरी गर्लफ्रेंड मेरे लिए मर सकती है, इतना तो सही बात है। चल पूछ के देख एक बार। लेकिन ये हम लोग धूप में क्या कर रहे हैं यार? बहुत धूप है यार। चल बैठते हैं, चल यहाँ पे धूप में यार। क्या यार इस बात पे इतने बिजी हो गए थे कि देख भाई सही बता रहा हूँ। हाँ? तू पूछ के देख, यीशु मसीह से प्यार और इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। वो तो सही बात है। फिर भी तू क्या करेगा? तू आज कुछ काम, आज कुछ का प्लान है क्या आज से? हाँ बाहर तो जाने वाले हैं, आज ही से पूछता हूँ ना। चल ठीक है, पूछ के मुझे बताना, ठीक है? कॉल करूँगा तुझे। हेलो हेलो सिल्वेस्टर। हाँ मैं बोल कहाँ पे तू? मैं आ रहा हूँ तेरे घर पे। जल्दी आ जा। क्या हुआ प्रेम बोल? हाँ क्या हुआ? गया था मिलने के लिए? क्या हुआ? क्या पूछा गया उससे? पूछा, क्या हुआ? उसने रिलेशनशिप तोड़ दिया। मैंने तुझे सही कहा था हाँ? कि तू परमेश्वर से ज्यादा प्रेम तुझसे कोई नहीं कर सकता, और परमेश्वर अभी भी तुझसे प्रेम करता है, उतना ही प्रेम करता है, समझा? उसका प्रेम सच्चा है। तो अभी क्या मन बनाया तूने? इसलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा कीजिए, और हम परमेश्वर के लिए सृजे गए हैं। हेलो, स्वागत है आपका इस तूफानी और ज्ञानी टीन्स प्रोग्राम में, और ये हमारा सेगमेंट है सवाल आपके जवाब हमारे। मैं फिर से आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके सवालों के लिए, आपके इंटरेस्ट के लिए। एक मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो जवाब हम आपको दे रहे हैं, ये जो समाधान हम आपको दे रहे हैं, इसको दूसरों तक लेकर जाइए। समाधान एक अच्छा प्रोडक्ट अच्छी बात है, पर उस प्रोडक्ट को दूसरों तक पहुँचना दूसरी बात है। तो हम यहाँ पर एक अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, पर जितना बनाने वाला प्रोडक्ट बनाने वाला ज़रूरी है, उतना ही उस प्रोडक्ट को मार्केट करने वाला भी बहुत ज़रूरी है। तो आप जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, इन ओपिनियंस को अपनी ओपिनियंस बनाइए, इन ओपिनियंस को लेके जाइए, क्योंकि मैं आपको बता सकता हूँ हमारे समाज को इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है। बहुत सालों से हम इन समाधानों को खोज रहे हैं, बट वो समाधान नहीं आए। पर ये वो समय है जब वाकई में हम इन समाधानों को दूसरों तक लेकर जाएं, उनके जीवनों को बेहतर बनाएं। बहुतों के दिमाग में बहुत क्लस्टर्स पैदा हो गए हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों की वजह से, क्योंकि उनके ऊपर खुल के बात नहीं की जाती है, और अगर बात की भी जाती है तो वो कहीं ना कहीं बायस्ड बात हो जाती है, कि वो या तो समाज के पर्सपेक्टिव से बोलने लगते हैं, या कंपनी के पर्सपेक्टिव से बोलने लगते हैं, या खुद के पर्सपेक्टिव से बोलने लगते हैं। पर यहाँ पर जो हम आपको समाधान दे रहे हैं वो बायस्ड नहीं है, क्योंकि जो भी हम आपसे कह रहे हैं वो परमेश्वर के पर्सपेक्टिव से। दिस इज़ द हाईएस्ट काइंड ऑफ विजडम यू कैन एवर हियर। ये सबसे ऊंची बुद्धि है जो आप कभी भी सुन सकते हैं। सो दिस इज़ द रियल सोल्यूशन। ये रियल सोल्यूशन है, इट वर्क्स, ये काम करता है, एंड वी आर हैविंग पॉजिटिव फीडबैक्स। बट एज आई सेड कि अच्छा प्रोडक्ट काफ़ी नहीं है, इसको मार्केट करना है। हमारे पुराने भी बहुत सारे ओपिनियंस हमने वहाँ पर परमेश्वर के वचनों से आपको बताई, बहुत सारे टॉपिक्स हमने वहाँ पर लिए, और हम चाहते हैं यू मेक इट पर्सनल, कि आप अपना एम बना लो, बिकम अ क्रूसेडर। आप एक क्रूसेडर बन जाओ, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, आप किसी भी शहर में हो, यू कैन डू अ लॉट। कि जाके प्रिंसिपल से बात कर सकते हो कि सर मैंने एक प्रोग्राम देखा है, क्या उस आधे घंटे के प्रोग्राम को हम दिखा सकते हैं। एंड इट कैन गो अ लॉन्ग वे। आपको नहीं पता आप किसकी ज़िंदगी बदल सकते हो। एक इंसान की ज़िंदगी बदल दो, वो शायद दुनिया में
करोड़ों अरबों आदमियों की ज़िंदगी बदल दे। तो किसी भी एक ज़िंदगी को छोटा मत समझिए, किसी भी इंसान को अगर आप समाधान दे सकते हैं, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर हम एक आज नया टॉपिक लेके आए हैं और हमारा नया टॉपिक है सेल्फ इमेज, सेल्फ एस्टीम, बॉडी इमेज, बहुत सारे उसमें फैक्टर्स हैं। और आज हमारे पास 2 पैनलिस्ट हैं। तो मेरे राइट साइड में है साक्षी, जिनको आप जानते हैं, हमारे साथ पहले भी रही हैं स्टेज। थैंक यू। और मेरे साथ हैं एक नई पैनलिस्ट आज हैं राजेश्वरी, इनका हम जोर से ताली बजा के स्वागत करेंगे। वाह 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 वाह। तो राजेश्वरी का भी स्वागत है और साक्षी का भी स्वागत है। तो हम शुरुआत करने वाले हैं आपके सवालों से। तो आज का हमारा पहला सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस? ब्यूटीफुल। तो उन्होंने कहा कि उसको हिंदी में बोल सकते हैं कि सेल्फ एस्टीम है आत्मसम्मान और सेल्फ कॉन्फिडेंस है आत्मविश्वास। तो सवाल है, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में क्या अंतर है? देखा जाए दोनों ओवरलैप करते रहते हैं। हाँ, थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस उसमें हो सकते हैं, पर अपने दिमाग में उसको क्लस्टर मत बनाइएगा। दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं एक ही चीज़ की बात करती हैं। हाँ, डेफिनेशन के हिसाब से थोड़ी थोड़ी अलग हो सकती हैं, बट ऑन अ ब्रॉडर सेंस दे बोथ आर द सेम। तो मैं पढ़ देता हूँ। सेल्फ एस्टीम का मतलब है refers to whether you appreciate and value yourself. Your self-esteem develops and changes as a result of your life experiences and interaction with other people. इसका मतलब है कि आत्मसम्मान का मतलब है कि क्या आप अपने आप को अच्छा समझते हैं, आप अपने आप को वैल्यू देते हैं। और ये जो आपका आत्मसम्मान है वो समय के साथ विकसित होता है, समय के साथ बदलता रहता है, उन अनुभवों के आधार पर और उन मुलाकातों के आधार पर जो आप दूसरे लोगों से करते हैं। तो इसको हम कहते हैं सेल्फ एस्टीम, कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आपका अपने बारे में राय क्या है, आप अपने आप को अच्छा समझते हो, आप अपने आप को बुरा समझते हो, आप अपने आप को कैसे देखते हो। दुनिया आपको कैसे देखती है वो नहीं, आप अपने आप को कैसे देखते हो। तो वैसे ही अगला है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है इज योर बिलीफ इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटी। जो आत्मविश्वास है उसका मतलब है कि आप अपने आप में और अपनी योग्यताओं में कितना भरोसा करते हो। तो मैंने कहा कि देखा जाए तो आत्मसम्मान में भी वही था कि आप अपने आप को कैसा देखते हो, कैसा समझते हो, और आत्मविश्वास में भी वही है कि आप अपनी योग्यताओं में कितना भरोसा करते हो। तो पहले तो हो गया योग्यता। तो आत्मसम्मान में आपने कहा कि मेरे अंदर योग्यता है, और आत्मविश्वास में आपने कहा कि मैं अपनी योग्यता में भरोसा करता हूँ। तो दोनों इंटरलिंक्ड है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। बहुत ज़रूरी है दोनों ही चीज़ें, क्योंकि जितना आप अपने बारे में अच्छा सोचते हो उतना ही आप अच्छा रिजल्ट पैदा कर पाओगे। तो जो अंतर है वो मैंने आपको बता दिया। दोनों ही चीज़ें समय के साथ बदलती रहती हैं। एक योग्यता है जो एक एनवायरनमेंट में आपको लगता है किसी काम की नहीं है, वही योग्यता दूसरे एनवायरनमेंट में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे आप पानी बेच रहे हो, 20 रुपए की बोतल बेच रहे हो और यहाँ पर कोई नहीं खरीद रहा है। अगर आप रेगिस्तान में जाके बेचना शुरू कर दो तो वो 20 रुपए की बोतल शायद 10,000 की भी चली जाए, डिपेंड करता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम दोनों बहुत ही इंटरलिंक्ड हैं। दोनों का ही मतलब है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आपकी अपने बारे में राय क्या है, आपकी राय क्या है, आप अपने बारे में क्या सोचते हो। आपने अपनी योग्यताओं को लोकेट कर लिया है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस में है आत्मविश्वास का मतलब है कि आप अपनी उन योग्यताओं में भरोसा करते हो कि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये योग्यता चाहिए और आपके पास ये योग्यता है। क्योंकि बहुत सी बारी गलती हो जाती है, जो हमारे पास होता है हमें लगता है कि ये उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमको कोई बताता नहीं है। तो हमें उसी को हम क्या कहते हैं, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस कह सकते हैं या लो सेल्फ एस्टीम कह सकते हैं, कि जो योग्यता आपके अंदर है वो दूसरों ने बताई कि नहीं, इस योग्यता की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनको भी नहीं पता है कि क्या ज़रूरत है। आप दोनों कुछ कहना चाहेंगे इसमें? सर मुझे ये बोला था, जब मोस्टली हम बोलते हैं कि हाँ मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मैं कर सकती हूँ, समटाइम्स लोग उसे ओवर कॉन्फिडेंस में कंसिडर कर लेते हैं कि हमेशा अगर हम बोल रहे नहीं, अगर हमें कोई टास्क दिया गया है, हम बोल रहे हाँ मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, पीपल कंसिडर देम एज यू, तुमको बहुत ओवर कॉन्फिडेंस, यू आर बीइंग प्राउड। सही है ना, वो दुनिया की परेशानी है। अगर आप दुनिया से पूछने जाएंगे तो दुनिया ने अच्छे को नकार दिया। व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, मैंने एक लाइन पढ़ी थी, रिजेक्शन इज़ द प्रूफ ऑफ योर सिलेक्शन। कि अगर आपको रिजेक्ट किया जा रहा है तो प्रूफ है कि आप बहुत अच्छे हो। एक सब्जी वाले को आप सोना दोगे, मुझे कहानी याद है एक छोटे बच्चे की। उसके दादाजी ने उसको एक चमकती हुई सी बड़ी सी चीज़ दी और उससे कहा बेटा जा और इसकी वैल्यू निकाल के ला, पर बेचना किसी को भी नहीं। तो वो गया और उसने, वो सब्जी वाला उसको पहले मिल गया, तो उसने कहा अरे अंकल ये जो मेरे पास है इसके बदले में क्या दोगे? तो उन्होंने कहा अरे तू मेरे पूरा सब्जी का ठेला ले जा।
उसने कहा थैंक यू अंकल, पर दादाजी ने कहा था बेचने का नहीं है। फिर वो ले गया किराने वाले के पास, बोले अंकल ये मेरे हाथ में चीज़ है, इसके बदले में आप मुझे क्या दोगे? किराने वाले ने कहा मेरी पूरी दुकान ले जा। फिर वो एक सुनार के पास गया, सुनार वाले ने कहा अरे तू मेरी पूरी सोने की दुकान ले जा। फिर चौथी बार गया वो हीरे वाले के पास गया, हीरे वाले ने कहा भाई मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं इसको खरीद सकूं, क्योंकि ये तो बेशकीमती हीरा है जो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं वो डिपेंड करता है वो अपने बारे में क्या सोचते हैं। सही ना, ये बहुत ज़रूरी है। तो जब आप लोगों से सुनते हो तो अभी आप आप एक छोटे बच्चे से पूछो बेटा क्या खाएगा, आपको केला जवाब नहीं आएगा, आपको चॉकलेट ही जवाब आएगा। क्यों? उसके हिसाब से चॉकलेट क्या दुनिया की बेस्ट चीज़ है। सही है ना? तो जब लोग आपके बारे में ओपिनियन देते हैं तो वो एक्चुअली यू सी दी वर्ल्ड फ्रॉम योर ओन आइज। आप दुनिया को अपने ही चश्मे से देखते हो, आप दुनिया को किसी और तरीके से नहीं देख सकते, है ना? एक डॉक्टर है, अगर आप उससे बात करोगे तो बात में वो दवाइयों के नाम लेगा, ये वाले एग्जाम्पल देगा। सब्जी वाले से बात करोगे, उसकी बातचीत में सब्जियों के नाम बार बार आएंगे। वो घर पे जाके अपनी बेटी को भी बुलाता होगा, तुरई आ जा, गाजर आ जा, है ना? और डॉक्टर अपनी बेटी को कहता होगा अरे पैरासीटामोल आ जा, सेरिडोन आ जा। तो यू कांट टेक इट आउट, आप लोगों से वो चीज़ निकाल नहीं सकते। तो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को जानना कि जैसा आपने कहा कि जो लोग ओवर कॉन्फिडेंस कह रहे हैं, मैं कहता हूँ ओवर कॉन्फिडेंस, अंडर कॉन्फिडेंस, ये सब लोगों ने अपने आप शब्द बना के रखे हैं, क्योंकि उन्हें सोसाइटी हमें एक पिंजड़े में बंद रखना चाहती है। सोसाइटी नहीं चाहती कि हम अपनी योग्यताओं के बारे में बोलें। इनफैक्ट सोसाइटी हमें उल्टा सिखाती है कि जितना तुम अपने बारे में गलत बोल रहे हो उतने तुम अच्छे हो। सोच के देखिए, एंड आई ऑलवेज फाउंड इट अम्यूजिंग। मैंने कि मैं अपने बारे में नेगेटिव बोल रहा हूँ तो मैं दीन हूँ, मतलब मैंने कहा मैं अपने बारे में नेगेटिव क्यों बोलूँ? हर आइसक्रीम वाला कहता है हमारी आइसक्रीम नंबर 1। अगर वो कहते मेरी आइसक्रीम बहुत बेकार है तो कौन खाने जाने वाला है? तो आई ऑलवेज हैड कॉन्ट्रडिक्शन कि मार्केटिंग में तो कहते हो आप नंबर 1 हो और जिंदगी में मैं अपने आप को ना बोलूँ नंबर 1 हो, तो ये विरोधाभास क्यों है? ये प्रोडक्ट को आप नंबर 1 बोलने को तैयार हो, पर जो लोग हैं जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसको मैं नंबर 1 क्यों नहीं बोलूँ? तो आई ऑलवेज हैड दैट थिंग। तो मुझे नहीं पता लोग क्या सोचते हैं, मुझे पता मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। ओके, चलिए अगला सवाल। हमारा दूसरा सवाल है, कैन सेल्फ एस्टीम लीड्स टू सक्सेस? तो उनका सवाल है कि क्या आत्मसम्मान सफलता को ला सकता है? ब्यूटीफुल क्वेश्चन, मुझे लगता है बहुत ही अच्छा सवाल है। पर इससे पहले मैं सक्सेस को डिफाइन करता हूँ, क्योंकि सक्सेस ही अगर डिफाइन नहीं है तो हमें नहीं पता है कि सेल्फ एस्टीम सक्सेस के लिए कितनी ज़रूरी है। ऑब्वियसली सेल्फ एस्टीम सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी लो सेल्फ एस्टीम है तो जो आप कर सकते हो वो भी आप करना नहीं चाहोगे, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं आपके अंदर वो योग्यता नहीं है, आपको लगता है कि नहीं आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है। तो जब अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी भी तो आपको लगेगा कि मैं उस अपॉर्चुनिटी के लायक नहीं हूँ। किसी एक इंसान ने बहुत अच्छी लाइन कही, उसने कहा अगर तुम्हें लाइफ में लाइफ टाइम का अवसर मिले और तुम्हें नहीं आता हो तो हाँ कह देना, बाद में बाकी सीख लेना। फिर से बोलता हूँ, किसी ने कहा कि अगर इफ़ यू गेट अ अपॉर्चुनिटी ऑफ योर लाइफ टाइम एंड इफ़ यू डोंट नो इट, फर्स्ट से यस एंड देन गो एंड लर्न इट। सही ना? तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि कभी कभी हम उन्हीं चीज़ों को करना चाहते हैं जो हमें लगता है कि हम कर सकते हैं, जबकि सफलता जो हमारे पास सामने अपॉर्चुनिटी आई है वो शायद हमारे स्किल सेट के अलग है, उससे भी अलग है। तो क्या सेल्फ एस्टीम सक्सेस को लीड कर सकती है? यस। क्या सेल्फ एस्टीम सक्सेस को लीड कर सकती है? नो। डिपेंड करता है आप कितने बुद्धिमान हो। कहीं आप अपने पिंजड़े में तो नहीं बंद होगे कि नहीं मैं ये ही करूंगा और अगर इसके बाहर कुछ आएगा तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपको लगता है यही स्किल सेट आपके पास है, ये वाला स्किल सेट आपके पास नहीं है, तो आप उस अपॉर्चुनिटी के लिए अटेम्प्ट भी करना नहीं चाहते हो। तो सेल्फ एस्टीम यस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन लीड टू सक्सेस, बट बीइंग टाइड टू योर सेल्फ एस्टीम कि मैं ऐसा ही हूं, दैट्स बिकम द प्रॉब्लम। देन यू बिकम रिजिड इन योर माइंड कि नहीं मैं ऐसा ही हूं क्योंकि मैं अपने बारे में ऐसा ही सोचता हूं, बहुतों ने मुझे बता दिया है कि मैं ऐसा ही हूं। नहीं, तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट 2 चीजें आ जाती हैं कि जब आप अपने आप को जज कर रहे हो तो आपका पैरामीटर क्या है। मुझे लगता है अगर हम अपनी वैल्यू जानना चाहते हैं, परमेश्वर के अलावा दूसरा कोई नहीं जो हमें हमारी वैल्यू बता सकता है। हम भी शायद अपनी वैल्यू नहीं बता सकते, दुनिया तो कभी भी नहीं बता पाएगी हमारी वैल्यू क्या है।
केवल परमेश्वर है जो वास्तव में हमारी वैल्यू जानता है। तो मैं कहूँगा जो सेल्फ एस्टीम आपने बनाई है वो किस बेसिस पे बनाई है ना? उस सेल्फ एस्टीम का आधार क्या है? हैव यू गॉन टू दी हाईएस्ट एज रेफरेंस पॉइंट? और जब आप परमेश्वर से जाके पूछोगे तो परमेश्वर आपको बताएगा उसने आपको कितना सुंदर बनाया है, उसने आपको कितना बुद्धिमान बनाया है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ अगर परमेश्वर ने आपको बनाया है तो आप बेवकूफ़ नहीं हो सकते। अगर परमेश्वर ने आपको बनाया है तो आप हार नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर ने आज तक कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाया जो बेकार हो जाए। परमेश्वर एक बुद्धिमान परमेश्वर, कैसे वो बेवकूफ़ चीज़ बना देगा, है ना? अगर मुझे कुछ अच्छा बनाना आता है मैं क्यों गलत बनाऊंगा, मैं अच्छा ही बनाऊंगा। तो वो सेल्फ एस्टीम जो आपके पास है वो भी डिपेंड करता है कि आपने कहाँ से पिक की है। फिर सक्सेस की बात आती है। व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस इज इम्पैक्टिंग द वर्ल्ड विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी। सक्सेस है कि आप विश्व को बदलते हो, विश्व को प्रभावित करते हो जो इन्वेस्टमेंट आपने अपने अंदर किया है। सेकंड डेफिनेशन है उसकी, सक्सेस इज मेकिंग द वर्ल्ड एस्पायर टू योर एस्पायरेशन, टू थिंक द वे यू थिंक। वो सफलता है कि जो आपको सही लगता है दुनिया भी वही सोचना शुरू कर दे। इसको हम क्या कहते हैं? सफलता। ये बहुत जरूरी है। तो हाँ, सेल्फ एस्टीम सफलता को लीड कर सकती है जब आपको पता हो आपने सेल्फ एस्टीम कहाँ से पिक की है, और सफलता का आपको सही मायने पता है कि आप दुनिया को बदलना चाहते हो, दुनिया को बदलना चाहते हो, दुनिया की ओपिनियन को बदलना नहीं चाहते हो। सही ना? दो चीजें, एक है दुनिया को बदलना, एक है दुनिया की ओपिनियन को बदलना। क्योंकि बहुत सी बार जब हम सेल्फ एस्टीम की बात करते हैं, लो सेल्फ एस्टीम की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि लोग बात करें ओपिनियन की। मैंने कि ओपिनियन में क्यों चेंज करूं, बेटर है मैं क्या कर दूं, दुनिया बदल दूं। दुनिया बदल दूंगा तो ओपिनियन अपने आप बदल जाएगी। यू नो, आई कैन गो फॉर द बिगर थिंग, यस, जैसे डिफिकल्ट टास्क। पर जो ओपिनियन बदलना है वो बहुत ही नैरो है। वो आज ओपिनियन ये होगी, कल ओपिनियन वो होगी। तो बेटर क्या है कि मैं दुनिया को ही बदलने के बारे में सोचूं, है ना? ओके, अगला। आज का हमारा तीसरा सवाल है, हाउ कैन आई इंक्रीज माई सेल्फ एस्टीम? ब्यूटीफुल। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने आत्मसम्मान को कैसे बढ़ा सकता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप एक सब्जी बना रहे हो और आप सब्जी की वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हो, तो क्या जवाब होगा? इसमें स्पाइसेस और जो इंग्रेडिएंट्स है उसको सही तरीके से डालकर और स्पाइसेस की क्वालिटी बढ़ाकर, जितनी आप स्पाइसेस की क्वालिटी बढ़ाओगे, इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी बढ़ाओगे, उतनी ही क्या हो जाएगी, सब्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, सब्जी की सेल्फ एस्टीम बढ़ जाएगी, है ना? जैसे अभी मटर पनीर है, मटर पनीर में आपने बटर डाल दिया, बटर मटर पनीर हो गया, तो ऑलरेडी क्या हो गई, सब्जी की वैल्यू बढ़ गई। तो वैसे ही आपको अपनी सेल्फ एस्टीम बढ़ानी है, यू हैव टू इन्वेस्ट इन यू। आपको लगातार अपने अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मैंने ये भी सीखा है, मैंने ये भी सीखा है। जितना आप अपने अंदर इन्वेस्ट करते जाओगे उतना ही आपकी सेल्फ एस्टीम क्या होती जाएगी। ध्यान है कि सेल्फ एस्टीम हमने क्या कहा, जो आप अपने बारे में सोचते हो, जो आप अपने बारे में सोचते हो। जैसे अभी मान लीजिए हम यहाँ सब कपड़े पहने, और जितने अच्छे कपड़े हम पहनते हैं उतनी हम अपने बारे में और अच्छा फील करते हैं कि हाँ मैं अच्छे कपड़े पहना हूँ, मैंने ये ब्रांड पहना है, मैंने ये पहना है। तो वैसे ही आपकी ज़िंदगी है, आपकी आत्मा है, आपका दिमाग है। जितना आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते जाओगे ऑटोमेटिकली क्या होती जाएगी, आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती जाएगी। जितना आप ज़्यादा सीखते जाओगे आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती जाएगी। तो ये तरीका है। आज का हमारा चौथा सवाल है, हाउ डू हैव पॉजिटिव ओपिनियन अबाउट माई सेल्फ irrespectively of what others says about me. People around me always have their opinion about me based on how I look, talk, etc. and how far I can go in life. ओके, तो उनका सवाल है कि मैं फिर से पढ़ देता हूँ उनका सवाल, कि मैं अपने बारे में सकारात्मक सोच कैसे रखूँ, इसके बावजूद कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। मेरे आसपास के लोग हमेशा मेरे बारे में कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं कि मैं कैसी लगती हूँ, कैसा लगता हूँ, या मैं ज़िंदगी में कितनी दूर जा सकता हूँ। तो वहीं पे हम वापस जाते हैं कि अगर आपको अपने बारे में पॉजिटिव इमेज इम्प्रूव करनी है, सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करना है, आपको अपने अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और दूसरों की ओपिनियन काउंट नहीं करती है। यू नो, वी लिव अ लाइफ इनसाइड आउटसाइड। हम अपनी ज़िंदगी अंदर से बाहर जीते, ना कि बाहर से अंदर जीते। एक जहाज जो पानी में है, जहाज के आसपास का पानी जहाज को नहीं डुबा सकता, पर जब वही पानी जहाज के अंदर चला जाता है और इस हद तक पहुंच जाता है जहां पर जहाज उसका वेट नहीं ले सकता, वहां पर इक्विलिब्रियम जो है वो बेकार हो जाता है, तो पानी का वेट क्या करता है, उसको पानी में डुबाने लगता है। तो वैसे ही है कि जब तक आप दूसरों की सुन रहे हो और उसको अंदर नहीं ले जा रहे हो, कोई परेशानी नहीं।
परेशानी तब है जब आप उनकी सुन रहे हो, अंदर ले जा रहे हो, तो परेशानी वही हो जाती कि हमें वो नहीं पता है कि सुनने के बाद इसको अंदर भी ले जाना है या नहीं ले जाना है। तो पॉजिटिव इमेज अगर आपको अपनी बनानी है तो पहली बात तो जो दूसरे आपके बारे में कहते हैं, और ये नहीं कि दूसरे जो कहेंगे वो हमेशा गलत ही होगा, ये भी डिपेंड करता है वो दूसरा है कौन, है ना, उस दूसरे के पास कितना ज्ञान है, वो आपसे कितना प्यार करता है, उसका आपका रिलेशनशिप क्या है, वो अपने आप में कौन है, उसके पास दुनिया की कितनी समझ है, दुनिया का कितना ज्ञान है, वो खुद में कितना बुद्धिमान है। तो जो दूसरा है मैं ये नहीं कहूँगा आउटराइटली वो मैटर नहीं करते हैं। अभी आप मुझसे पूछो तो मैं मैटर करूँगा आपकी ज़िंदगी में ना, मैं आपको बता पाऊँगा सही चीज़ें। तो ये नहीं कि दूसरों की ओपिनियन मैटर ही नहीं करती है, हाँ, तो बट दूसरों की ओपिनियन दूसरा जो है उसको हमें जज करना पड़ेगा कि भाई ये जो मुझे ओपिनियन दे रहा है ये मुझे किस हद तक दे सकता है। जैसे अभी क्या है कि अगर कोई बीमार है और वो सब्जी खरीद रहा है और वो खांसे, सब्जी वाला कहे बहन ये वाली दवाई ले लो, आप कहोगे तू कौन भाई, कौन है तू, तेरी मैं क्यों सुनूं तो जब बात आती है कि दूसरों की, मैं दूसरे मेरे बारे में क्या कहते हैं, पहला सवाल है ये जो दूसरा है कौन, इसकी क्रेडेंशियल क्या है जो मैं इसकी सुनूं, मैं सब्जी वाले की दवाई के बारे में क्यों सुनूं और डॉक्टर की सब्जी के बारे में क्यों सुनूं। डॉक्टर मुझे कहा बेटा लौकी ऐसे खरीदनी है, भिंडी ऐसे खरीदनी है, मैं कहूँ डॉक्टर दवाई दो, सब्जी में सब्जी वाले से जाके बात करता हूँ। तो जब दूसरों की ओपिनियन की बात आती है तो मैटर करता है कि वो लोग कौन है। और बहुत सी बात ये चीज़ हम फैक्टर लेना भूल जाते हैं। हमारे दोस्त ही हमें बताने लगते हैं अरे तू बेकार है, मतलब भाई तूने क्या बिगाड़ लिया, तूने कौन सी ट्रॉफी पाली है ना, तू कौन है जो तू बताएगा मैं कौन हूँ और मैं कौन नहीं हूँ। उसका क्रेडेंशियल क्या है उस आदमी का, वो जानता क्या है ज़िंदगी के बारे में जो मैं उसकी सुनना शुरू कर दूँ। तो ये बहुत मैटर करता है कि आप किसकी सुन रहे हो, किसकी नहीं सुन रहे हो, और आप कितनी दूर ज़िंदगी में जाओगे ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। किसी ने कहा कि आप चिड़िया को सर पे उड़ने से नहीं रोक सकते, पर चिड़िया को सर पर घोंसला बनाने से रोक सकते, सही ना। तो लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, ये उड़ती हुई चिड़िया है, पर आपने उसको पकड़ के अपने अंदर ले गए और घर पे जाके उसके ऊपर मेडिटेट करना शुरू कर दिया तो परेशानी। क्योंकि लोग आपके साथ कुछ समय के लिए रहेंगे पर आप अपने साथ 24 घंटे रहोगे। तो बहुत सी बार लोग कहते हैं लोग, मैं कहूँ तो लोग आपके साथ कितने समय हैं ही और कितनी बार वो बोलते ही। मेरा ये भी पॉइंट, थोड़ा कोई आदमी है जो सुबह आता है कहता नौकरी पे जा रहा हूँ तेरे उसकी 8 घंटे की नौकरी आपके खिलाफ बोलना, ऐसा तो मुझे कोई नहीं लगता है। क्या मिला क्या आपको जो सुबह नौकरी अपना बिस्तर लेके निकला, बोले आज मेरा काम है साक्षी की बुराई करना सुबह 8 बजे से लेके शाम 4 बजे तक, ऐसा तो कोई नहीं होता है ना। तो वो कितनी देर मिलते ही हैं हमको, कितनी देर हमारा उनसे इंटरेक्शन होता है। ये तो हम क्या करते हैं, वो जो एक लाइन उन्होंने बोली है उसी लाइन को दिमाग में रख के उसको बार बार चबाते रहते, उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा। मैंने कहा क्यों याद रख रहा है भाई, वो तो एक लाइन बोल के गया, तू क्यों उसके ऊपर पूरी जुगाली कर रहा है बहस की तरह, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी मुझे जब लोग कहते हैं ना, मैं कहता हूँ कितनी देर उन्होंने बोला था यार, कितनी देर वो हमारे साथ रहते हैं। लोग की अपनी भी ज़िंदगी जिसमें वो जीते हैं, उस ज़िंदगी से बाहर आते हैं, 1-2 उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, फिर ज़िंदगी में वापस चले जाते हैं ना। ये उस तरीके से सोसाइटी का कचरे का डब्बा पूरे दिन कचरा इकट्ठा करता है, एक दिन सुबह निकलता है, कचरा डालता है, फिर से वापस चला जाता है। तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कचरे के डब्बे जैसे, कचरा इकट्ठे करते रहते हैं, फिर जब उनका कचरा भर जाता है तो जाके किसी के ऊपर डाल देते हैं और फिर नए कचरे लेने के लिए वापस चले जाते हैं। तो उनकी ज़िंदगी ऐसी ही। तो मुझे नहीं लगता कि लोग इतना मैटर करते हैं, क्योंकि हमें शायद नहीं पता कि हमने उनकी बातों को कहीं ना कहीं सच मान लिया और हमने बिना माने सच मान लिया कि उनके खुद के क्रेडेंशियल्स क्या थे, है ना। सब्जी वाला मुझे कैसे बताएगा कौन सी गोली खानी, सिंपल है ना। ओके, हमारा आज का 5वां सवाल है, Why do people in India consider it to be important for a girl to be fair and beautiful and look down at girls who are not so fair or beautiful, as if their worth and success depends upon it? तो अब क्यों करते हैं उसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बिकॉज वी लिव इन अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी। उन्होंने पूछा कि लड़कियों को ही क्यों सुंदर और खूबसूरत होना चाहिए, और जैसे उनको बताया जाता है उनकी पूरी सफलता उसी पर निर्भर। हाँ, ये समाज की कहीं ना कहीं शॉर्टकमिंग है, पर मैं और आप इसको बदल सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं और आप नहीं बदल सकते। तो इसका डिसएडवांटेज मैं नहीं चाहता हूँ इसको हम एक घाटे की तरह देखना शुरू करें, क्योंकि भारत में है कि लड़की को सुंदर होना चाहिए, लड़की को सुशील होना चाहिए, लड़की को खाना पकाना आना चाहिए,
लड़की को ये आना चाहिए, और लड़के को क्या है, बस लड़का पैदा हो जाना चाहिए ना। वो लड़का पैदा हो गया तो ही ओलंपिक मेडल हो जाता है उसके लिए ना। तो ये पूरे समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरे समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन चीज़ों के बारे में गहराई से सोचना शुरू करें। पर क्योंकि इन पर डायलॉग्स नहीं हो रहे हैं, इन पर कुछ आ नहीं रहा है, एक दो इक्की दुक्की पिक्चरें आती हैं, और ये लोग जो पिक्चर में होते भी हैं उनकी ज़िंदगी जो वो कह रहे हैं उससे टोटली अपोजिट होती है। मान लीजिए वो प्रोटोगोनिस्ट बन गए सिगरेट के खिलाफ और शूटिंग के दौरान ही सिगरेट फूक रहे, तो अभी समझ में नहीं आता किसकी सुनने का और किसकी नहीं सुनने का। वो कहता है कि नहीं, मैं बहुत बहुत भोला भाला हूँ, ओ मेरा चरित्र बहुत अच्छा, मालूम पड़ा उसका करेक्टर ही ढीला है, पिक्चर में उसने एक ऐसा करेक्टर किया और रियल लाइफ में बिल्कुल ही अपोजिट है। तो फिर कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि भाई माने किसको माने, रियल को माने कि रील को माने। आप समझ गया आ गया। तो इस दुनिया में ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। तो आपने कहा कि क्यों माना जाता है, ये समाज की शॉर्टकमिंग है। समाज फैसिनेटेड है परहैप्स सफ़ेदी से, सफ़ेदी के साथ फैसिनेटेड है। ये मार्केटिंग का गिमिक है कि सफ़ेद ही अच्छा होता है, सफ़ेद ही अच्छा होता है, सफ़ेद चीनी अच्छी होती है, जबकि सफ़ेद चीनी ख़राब होती है। खुद वो लोग ब्राउन शुगर पीते हैं और हमें सफ़ेद चीनी पिलाते हैं। अभी एडवर्टीज़मेंट था, मुझे याद है, एक टूथपेस्ट का एडवर्टीज़मेंट आता था। भारत में उस समय लोग राख से, कोयले से दांत मांजते थे, तो उन्होंने मार्केटिंग करी और उन्होंने कहा कि अरे राख से दांत मांजोगे तो तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे, तो सफ़ेद होना चाहिए टूथपेस्ट, सफ़ेद दांत चाहिए तो सफ़ेद। जैसे होता है ना, मम्मी कहती चाय ज़्यादा पिएगी तो काली हो जाएगी। तो उन्होंने भी कहा कि सफ़ेद टूथपेस्ट से करोगे तो दांत सफ़ेद हो जाएंगे। और अभी वही कंपनी क्या कहती है, क्या आपके टूथपेस्ट में चारकोल है बताइए। मैं कहता हूँ राख से तो पहले ही मांज रहे। तो ये सब मार्केटिंग है जिसको आपको समझना पड़ेगा कि एज इफ दे आर वर्थ। ये समाज का परसेप्शन है, समाज एक पिंजड़े में बंधा हुआ है, समाज को नहीं पता सच्चाई में क्या चाहिए। In truth we need the beauty of our mind. How far you will go in life is not dependent on your body, is dependent on your mind. अगर आप बड़े बड़े लोगों को देखेंगे, मुझे नहीं पता कौन है जिसने अपने शरीर की सुंदरता से दुनिया बदल दी। अगर एक भी एग्जाम्पल आप बता पाओ जिसके बारे में ये लिखा जाए वो इतना सुंदर था कि दुनिया सुधर गई। ऐसा कहीं भी नहीं। तो मेरा पॉइंट है कि मैं किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करूँ। बात बार वही आ रही है, बॉडी इमेज की बात आ रही है, सफलता की बात आ रही है। तो मैं किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करूँ? मैं उस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करूँ जो वाकई में सफलता। हमने सफलता की डेफिनेशन दे दी। तो सफलता क्या है? जब मैं अपनी पर्सनैलिटी में, हाँ, योर बॉडी कैन बी अ पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी बट योर बॉडी इज़ नॉट योर पर्सनैलिटी, है ना। पूरी पर्सनैलिटी बॉडी पे डिपेंडेंट नहीं है, सही ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। फिर जो आप फोटोज़ देखते हैं कि 6 पैक का फोटो है, आपको नहीं पता वो 6 पैक का फोटो 5 मिनट को ही हो सकता है, किसी का भी पूरे दिन 6 पैक नहीं हो सकता। पेट फूलेगा ही फूलेगा, पानी पियोगे पेट फूलेगा भैया, सही है। किसी का भी 24 घंटे 6 पैक नहीं हो सकता। तो वो फोटोज एक पर्टिकुलर टाइम पे लिए जाते हैं, उसमें क्रीम लगाई जाती है, एडिटिंग की जाती है, बहुत कुछ किया जाता है उस फोटो शूट के पहले। मैं इस इंडस्ट्री से हूँ, मैं, आपको पता है हम लोग हैं इसमें, तो हमें पता है बैकग्राउंड में क्या क्या होता है, कि कितनी चीज़ें होती है। जो आप इंसान को सफ़ेद देखते हो, आपको नहीं पता उसमें 1.5 किलो मेकअप लगा हुआ उसमें ना, तो आपको नहीं पता उसमें क्या क्या लगा हुआ। तो आपको लगता है कि आदमी ऐसा ही नहीं है। अभी फोटोग्राफी टेक्निक्स होती हैं कि आप लाइन ऐसे करते हो, आपका फैट कट जाता है, बहुत सारी चीज़ें कैमरास के साथ और मेकअप के साथ। फिर टीनेजर जो होते हैं उन्हें लगता है कि अरे ये कितना हीरो अच्छा लगता है, पर ये हीरो अच्छा 40 साल में लग रहा है। टीनेजर में ये आप ही की तरह लल्लू लगता है। उनके टीनेजर की फोटो देखिए, टीनेजर में उतने ही लल्लू थे जितने आप लल्लू। तो या 40 साल का है और उसको इस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि ये कितने का है, 20 साल का है, और आप 20 साल में 40 साल वाले से कॉम्पीट कर रहे हो, जबकि ये उतना ही लल्लू था, इसकी मुँह ऐसा ही था, कुछ भी इसके अंदर मास नहीं था। तो डोंट बी फूल्ड बाय इट व्हाट यू सी। अपना अपना दिमाग लगाओ, सही है ना। क्या है वो एक ऐड आता है ना कि बकवास, सीधी बात नो बकवास, है ना। तो अपना अपना दिमाग लगाओ और इस बात में फंस ना जाओ। ओके, अगला। आज का हमारा 6th क्वेश्चन है, हाउ कैन आई रेज द सेल्फ इस्टीम ऑफ माई फ्रेंड्स, इज इट पॉसिबल? ब्यूटीफुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, हम अपने दोस्तों की सेल्फ एस्टीम इम्प्रूव कर सकते हैं उनकी जेन्युइन क्वालिटीज़ को अप्रिशिएट करके। ये बहुत ज़रूरी है और यही दोस्ती है,
इसी को दोस्ती कहते हैं। दोस्त वो नहीं है जो दोस्त की टांग खींचता रहता है, उसकी बेइज्जती करता रहता है, उसको गलत कामों करने के लिए उकसाने लगता है, जो आपके गलत कामों में उससे सहयोग मांगता है। बोले नहीं, दोस्त तभी है जो गलत कामों में साथ दे। ये कौन सा दोस्त है? ये तो दुश्मन होता है। तो डेफिनेशन जो दोस्त की वही लोगों ने पलट दी है, बहुत बहुत हद तक पलट दी है कि नहीं, दोस्त वही है जो बुरे समय में, बुरा समय और बुरा काम दोनों में अंतर है भाइयों, है ना। अब आप बुरा काम करो तो बुरा समय तो आएगा ही तो मुझे ध्यान देना पड़ेगा कि मैं बुरे समय में साथ दे रहा हूं कि बुरे काम में साथ दे रहा हूं। तो बहुत ज़रूरी। तो दोस्ती का मतलब ही यही कि हम एक दूसरे की सेल्फ एस्टीम बढ़ा सकें, एक दूसरे की क्वालिटीज़ को लोकेट कर सकें, एक दूसरे की क्वालिटीज़ को इन्हांस कर सकें कि नहीं, तेरे पास ये है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू कितना अच्छा कर पाता है, ये तेरे अंदर कितना है। दिस इज व्हाट अ ट्रू लाइफ इज। सच्चा जीवन वही है जहाँ पर हम सब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जितना आप बढ़ जाओगे उतना मेरा विश्व क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। सो आई विल बी लिविंग इन अ बेटर वर्ल्ड। जब सब अमीर है तो चोरी कौन क्यों करेगा? सच है कि जब सबको लगता है कि वो सुंदर है, लगता है, मैंने कहा ना, क्योंकि सुंदरता की परिभाषा फिर अलग हो जाती है। जब सबको लगता है मैं सुंदर हूं तो सब खुश हो जाएंगे। पर ये वो चीज़ें हैं जिनको सोसाइटी बनाना नहीं चाहती है, या उनको लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। पर यही है जो मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंशन बन गए। आप देखिए, डिप्रेशन, सुसाइड, ये जो सारी चीज़ें इन्हीं डिस्कशन पे जो हम कर रहे हैं आज, यही हैं जो चीज़ें बच्चों को परेशान करती हैं। उन्हें नंबर इतने परेशान नहीं करते हैं आजकल। सबका इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया, अरे नंबर नहीं आया, छोड़ना, नंबर का क्या है। करियर उनको इतना परेशान नहीं कर रहा आजकल जितना लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं कैसा दिखाई देता हूँ, मेरा बॉडी शेप कैसा है। ये वो सी चीज़ें जो आजकल के बच्चों को ज़्यादा इम्पैक्ट करती, क्योंकि मीडिया का रोल बहुत बढ़ गया है। वो लोग जो टीवी पे दिखाई दे रहे हैं, आपको नहीं पता वो बेचारे दिखाई दे रहे हैं और फिर दिखाई देना भी नहीं चाहते। उनकी रियल लाइफ क्या है, उनकी रियल लाइफ शायद उससे पूरी उल्टी है। तो सवाल है कि क्या मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हैं। उनकी अच्छी क्वालिटीज़ को अप्रिशिएट कीजिए और आप उसको बेटर कर सकते हैं। ये संभव है, ये बिल्कुल संभव है। आज का हमारा 7वां सवाल है, एज अ क्रिश्चियन इज इट अ गुड थिंग टू रेज द सेल्फ एस्टीम? अच्छा, ये इनका सवाल है कि मैं अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाऊं, क्या ये सही है? बिल्कुल है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, सेल्फ एस्टीम ज़रूरी है। और एक क्रिश्चियन की तरह तो बहुत अच्छा है कि आपकी सेल्फ एस्टीम परमेश्वर के वचनों पर डिपेंड होगी, क्योंकि आप अपनी सेल्फ एस्टीम दुनिया के स्टैंडर्ड से लेके नहीं आओगे। आप अपने आप को वचन में देख पाओगे, वचन आपके बारे में क्या कहता है। एक गाना हम गाते हैं कि मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ, जो वो कहता है मैं वही हूँ, जहाँ वो कहता है मैं वही हूँ, जो वो कहता है मेरे पास है। ये बहुत अच्छी सेल्फ एस्टीम है। ये वो चीज़ थी जिसने मुझे क्रिश्चियन बनने पर प्रोत्साहित किया। मुझे जब मैं पहली बार चर्च में गया था तो वहाँ पर मैसेज चल रहा था, यू आर किंग। ऐसे मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ। मैंने, ये लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैं राजा हूँ? ये कौन सी बात हुई? राजा है, ये कितना बड़ा बोल रहे लोग। और वहाँ पे भी रुके नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं दुनिया बदल सकता हूँ। मैंने, अच्छा, सब कुछ कर सकते हैं, तुमसे बेहतर कोई नहीं। मैंने कहा, अच्छा, मुझसे बेहतर कोई नहीं ये वो चीज़ थी जो पहले दिन जिसने मुझे वहाँ पर अट्रैक्ट किया। और मैं घर आकर सोच रहा था, क्योंकि मैंने अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी थी, अच्छे अच्छे लोगों से मिला था, पर ये चीज़ें किसी ने नहीं कही। मैंने कहा, हैं, ये तो कुछ अलग ही चल रहा है यहाँ पे। तो मेरा इंटरेस्ट उसमें आया कि अरे, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में भी कहा, हम कौन हैं सच्चा कौन जानता है? केवल परमेश्वर जानता है, क्योंकि उसी ने बनाया है, उसी के पास अधिकार है कहने का कि हम कौन हैं। और अगर क्रिश्चियन की तरह आप अपनी सेल्फ एस्टीम को परमेश्वर के वचन पर बना रहे हो, इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो बहुत अच्छा है अगर आप अपनी सेल्फ एस्टीम वचनों पर बनाना चाहते हैं। सही है? ओके, तो आप दोनों कुछ और कहना है? नहीं कहना है। तो यहाँ पर हम इस एपिसोड को यहाँ ख़त्म करना चाहेंगे। अभी तो हमने चालू किया है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे विश्वास है कि हम उसके ऊपर बातचीत करना चाहेंगे। तो अपने सवाल भेजते रहिए, यहाँ पर हमारी डिटेल्स हैं। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस महत्वपूर्ण सेगमेंट पे। हमारे तूफ़ानी और ज्ञानी दोस्तों का हम स्वागत करते हैं। ध्यान है कि तूफ़ानी होना बहुत अच्छी बात है, पर तूफ़ानी के साथ ज्ञानी होना भी बहुत बड़ी बात है। और ज्ञान आपके पास तब तक नहीं आता है जब तक यीशु मसीह आपके पास नहीं आता है। तो आप जो भी हो, आपके अंदर जो टैलेंट है, उसके बाद अगर आप स्वर्ग न जाओ तो उस टैलेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। यह आपके पास मौका है कि आप स्वर्ग जा सकते हैं, और स्वर्ग जाने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने की ज़रूरत है। तो आइए मेरे साथ ही प्रार्थना कीजिएगा।
अपनी आंखों को बंद कीजिएगा और इस प्रार्थना को अपने मुंह से बोलिएगा, अपने दिल में विश्वास करके, और आप स्वर्ग के अपने रास्ते पर होंगे। प्रार्थना करेंगे, मेरे पीछे बोलिएगा, हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के जीवित पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि वो क्रूस पर मरा मुझे बचाने के लिए, और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुए में से जिंदा किया और वो सदा के लिए जीवित है। आज मैं बुलाता हूं यीशु मसीह को मेरे जीवन में मेरा प्रभु होने के लिए, मेरा स्वामी होने के लिए। मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का जीवित पुत्र मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। मैं बच गया हूं। मैं विश्वास के द्वारा अपने अंदर अनंत जीवन को ग्रहण करता हूं। आज से, अभी से मेरे अंदर मसीह का दिमाग है, मसीह मेरी बुद्धि बन गया है। धन्यवाद प्रभु मुझे बचाने के लिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने ये प्रार्थना की तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी है और अब आप स्वर्ग के नागरिक हैं। ग्लोरी, बधाई हो आपको। हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर है। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपकी सहायता करना चाहेंगे ताकि आप इस स्वर्ग के जीवन को जीना सीख सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इससे पहले हम बाकी सेगमेंट में जाएं। प्रभु प्रार्थना करता हूं हर उस व्यक्ति के लिए, टीनेजर के लिए, यूथ के लिए, माँ बाप के लिए जिन्होंने अभी अभी यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण किया। मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु मसीह का नाम उनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। शैतान का इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं। हाँ प्रभु, मैंने आशीष देता हूँ आपकी बुद्धि के द्वारा, आपकी आशा के द्वारा, आपके विश्वास के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा और आपके आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। हेलो तूफानी और ज्ञानी दोस्तों, मैं आपको तूफानी और ज्ञानी क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पहले केवल आप तूफानी थे, यीशु को ग्रहण करने के बाद आप ज्ञानी भी हो गए। प्रेज द लॉर्ड। तो ये और समय है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें अपनी भेंट के द्वारा। ये बहुत ज़रूरी है। बहुतों को नहीं पता होता, उन्हें लगता है कि वो बहुत छोटे हैं, परमेश्वर की आराधना कैसे कर सकते हैं। नहीं, 10 साल का बच्चा भी अपने आप को बच्चा कहलाना पसंद नहीं करता है। तो आप तो टीनेजर हैं, तो मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आएगा कि परमेश्वर की आराधना करने का एक ही तरीका है, जब आप उसको अपनी भेंट देते हैं। तो ये भेंट देने का समय, हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर हैं, और अगर आप सेंटर में तो वहाँ आप फिजिकली अपनी भेंट दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम अपनी क्वायर का स्वागत करेंगे और इस बीच में आप अपनी भेंट दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। कहिए मेरे हाथ आशीषित है, मेरे पैर आशीषित है। हाँ, आहा, बूम 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 बूम। मेरे हाथ आशीषित, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। मेरे हाथ आशीषित। कहिए मेरे हाथ आशीषित है, मेरे पैर आशीषित है, मेरा सिर आशीषित है, सब कुछ है आशीषित। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन मंदिर प्रभु का, मेरी आँखें ना होंगी अंधी, मैं कभी न कह सकता। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन प्रभु का मंदिर है, मेरी आँखें कभी अंधी नहीं होगी, मैं कभी गिर नहीं सकता। और मैंने विश्व पर जय पाई है, मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित, आहा आहा, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। मेरे हाथ आशीषित, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन मंदिर प्रभु का, मेरी आंखें न होंगी अंधी, मैं कभी न गिर सकता। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, हालेलुया। मेरा तन प्रभु का मंदिर है, मेरी आंखें कभी अंधी नहीं होगी, हे
मैं कभी गिर नहीं सकता, क्योंकि मैंने विश्व पर जय पाई है। हालेलुया। मेरे हाथ आशीषे, मेरे हाथ आशीषे, मेरे हाथ आशीषे, आहा आहा, मेरे पैर आशीषे, मेरा सिर आशीषे, सब कुछ है आशीषे। ला 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 ला, मेरे हाथ आशीषे, मेरे पैर आशीषे, मेरा सिर आशीषे, सब कुछ है आशीषे, सब कुछ है आशीषे, सब कुछ है आशीषे, सब कुछ है आशीषे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कहिए मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। वाह वाह वाह, थैंक यू। आप वाकई में ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं। ये वो चीज़ है जो आपके पैसे को लगातार आगे बढ़ाती रहेगी। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ उस भेंट के लिए, उस दशमांश के लिए, उस पार्टनरशिप के लिए जो आपके बच्चों ने आपको दी है, या आपके आत्मा के द्वारा पवित्र आपको ग्रहण होने के लिए जैसे इन्होंने दिया है, इसकी बढ़ी हुई फसल तेजी से आ रही है यीशु मसीह के नाम में। ये ज्ञान में आगे बढ़ते जा रहे यीशु मसीह के नाम में। इस पैसे पर, इस भेंट पर हम आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, घोषणा करते हैं, ये भेंट आपके राज को तेजी से आगे बढ़ा देगी। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। हमें इंतजार रहेगा आपके टैलेंट का। उसके अलावा हमने बहुत सारे और सेगमेंट तैयार किए हैं, आप उसकी भी स्क्रिप्ट बना सकते हैं, हमें भेज सकते हैं, और हमें खुशी होगी आपकी स्क्रिप्ट पे एक्टिंग करने में, और हम आपको क्रेडिट देना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। तूफानी बने रहिए पर ज्ञानी बने रहिए। ये समय है एक्शन पॉइंट्स का अनाउंसमेंट है कि मुझे पता है कि आप टीनेजर है, तो आप कुछ करना चाहते हैं, आप बैठना नहीं चाहते, तो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे काम है, प्रभु के काम है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टीवो क्लब्स हमारे चलते हैं, पता कीजिए आप कैसे टीवी क्लब के एक पार्ट बन सकते हैं। अगर आप हमसे दूर हैं तो आप ऑनलाइन भी हमसे जुड़ सकते हैं। अगर सोशल मीडिया में आपका इंटरेस्ट है, आप कुछ करना चाहते हैं सोशल मीडिया में, हमारी सोशल मीडिया टीम है, अपनी डिटेल्स यहाँ पर हमें दे सकते हैं। हमारा लिंक यहाँ पर होगा लीडरशिप फॉर्म का, जिसको आप भर सकते हैं और हमारे साथ एक लीडर बन सकते हैं और परमेश्वर के लिए बड़े प्रभाव को पैदा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। इससे पहले कि हम जाएं, चलिए हम अनुग्रह को शेयर करेंगे। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.